सभी साथियों को राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की 2024 की नई भर्ती के बारे में, जिसका शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। उसके बाद में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, अब की बार सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चेंजमेंट आने वाले हैं, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के अंदर क्या चेंजमेंट आने वाले हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको दी जाएगी। जो एग्जाम पैटर्न आएगा, सीबीटी होगा, उसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको दी जाएगी। अगर बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन रहता है जिसको ऑल पे कर लेना, जिससे फ्यूचर में जो भी बीएसएफ के रिगार्डिंग जो भी भर्ती आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आप तक पहुंच पाएगी। अभी बता देते हैं आपको, सबसे पहले तो बीएसएफ का जो अभी वैकेंसीज आएंगी, अभी 2024 की नई वैकेंसी हैं, उसके अंदर 2140 वैकेंसीज रहने वाली हैं। 1723 वैकेंसीज आपकी मेल की रहेंगी, 417 वैकेंसी आपकी फीमेल की रहेंगी। अब बात करते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, एज और सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ चेंजमेंट आए हैं, वो मैं आपको सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी 18 से 25 साल इसके अंदर रखी गई नॉर्मली, और जितनी भी फोर्सेज रहते हैं जिसमें 18 से 23 साल रखी जाती है, लेकिन इसके अंदर 25 साल इसके अंदर रखी गई। और आपको SC ST को 5 साल की छूट दी गई, OBC को 3 साल की छूट दी गई। मतलब OBC वाले 28 साल तक भर सकते हैं, और SC ST वाले 30 साल तक, 18 से 23 साल तक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कौन कौन सी ट्रेड्स के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। क्योंकि क्या हो रहता है, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे कुक का जिसको नॉलेज है, वो बच्चा NSQF का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता, और जिसके कारण उसको और ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो वाटर कैरियर, कुक दोनों सेम सा ही हो जाता है, और वेटर का भी लगभग ऐसा ही काम है, लेकिन इनका क्या है, NSQF का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको NSQF का सेंटर से जाके आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ज़्यादा रुपए नहीं लगते इसके अंदर, कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में इसका कुछ घंटे ही क्लासेज रहती हैं, वो आप अटेंड करोगे, उसके बाद आपका हो जाएगा। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट में एक मेरा पहले से वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसी ट्रेड्स जिसके अंदर NSQF का नहीं मांगा गया कि कोई भी सर्टिफिकेट, उन ट्रेड्स की पहले बात कर लेते हैं। कोबलर, टेलर, वाशरमैन और बार्बर, स्वीपर, इनके अंदर इन्होंने सिर्फ ये मांगा है, आपको क्या होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपको मतलब आपकी जो ट्रेड है उससे आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए आपको उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं आपकी, जिसके NSQF सर्टिफिकेट किस किस ट्रेड्स के अंदर मांगा था। कुक के अंदर मांगा था, वाटर कैरियर के अंदर मांगा था, वेटर के अंदर। ये 3 ट्रेड्स ऐसी है जिसके अंदर NSQF सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये चीज़ आप पहले से कर लेना, क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो वही चेंजमेंट अब की बार आया है, फॉर्म भरा जाएगा उसी टाइम आपका NSQF सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। क्योंकि BSF के सामने अभी जो बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़े इसके अंदर आ रहे हैं NSQF सर्टिफिकेट के लिए, तो अब की बार वो पहले से ही NSQF सर्टिफिकेट आपका अपलोड करवा लेंगे। अगर उनको फर्जी लगेगा तो वो आपका फॉर्म ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि आपको फॉर्म अप्लाई आगे आप CBT ही नहीं दे पाओगे। तो पहले से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको 10th पास होना चाहिए इन ट्रेड्स के अंदर। फिर इन्होंने बोला नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स आपका होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड फ्रॉम, ये 2 इंस्टीट्यूट इन्होंने बोले हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर आपका होना चाहिए। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। और बात कर लेते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हाइट आपकी 165 होनी चाहिए। हाइट इसके अंदर ज़्यादा कम है बच्चों को तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 165 कमी होती है, हाइट 170 अगर जिसने मांग रखा है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कमी मांगा जाता है। चेस्ट की बात करें, इसकी चेस्ट भी इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन ही रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता इसका। 75 इसका चेस्ट रहती है, 80 आफ्टर एक्सपेंशन रहती है, और हाइट फीमेल की बात करें 155 रहती है। और इसके बाद आप बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की बात की जाए तो पिछली बार भी आपकी वैकेंसी निकली थी 1284, बाद में उनको बढ़ा दिया गया था। लेकिन बच्चों बता दूं, पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें यही बोला गया था कि CBT पहले होगा, लेकिन कुछ कारणवश आपका फिजिकल पहले कराएगा। लेकिन बच्चों अब की बार ऐसा नहीं होगा, 2-3 चेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। एक तो NSQF सर्टिफिकेट आपका पहले ही अपलोड करा लिया जाएगा, दूसरा आपका CBT पहले कराया जाएगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा फिजिकल पहले कराया जाए। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर BSF में सिलेक्शन लेना है तो ये काम आपको करने हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एडवांस में लेके जाती हैं, जिससे और कंपटीशन में आप फाइट कर पाओगे। अभी बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम का पासिंग मार्क इन्होंने दे रखे हैं, अगर पासिंग मार्क है तो आप फिजिकल में आ पाओगे।
अभी बात करते हैं 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर 35% आपको जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन को लेके आना है, 33 नंबर आपको SC ST और OBC को लेके आने हैं। एग्जाम के अंदर सिलेबस किस तरीके का है, सिलेबस आपका 10th लेवल का ही रहेगा, लेकिन आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाए। टाइम बच्चों अच्छा काफ़ी है और 100 क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही रहेंगे। और मैथमेटिक्स आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का रहेगा। इंग्लिश और हिंदी का बेसिक नॉलेज आएगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। टोटल टाइमिंग आपको 2 घंटे का इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये तो था इसका एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं आपका 2 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरीके का। फिजिकल आपको 5 जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 24 मिनट आपको दिया है। अच्छा टाइम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है आपको फीमेल के लिए, 8.3 मिनट इसके अंदर दी जाएगी। तो मैंने बच्चों आपको सारा A to Z इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन 2-3 चीज़ों का मैंने आपको बोला था कि किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो NSQF सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है, पहले से बनवा लीजिए। दूसरा, आपको CBT की तैयारी करनी है, जिस तरीके का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।